कभी सोचा है हजारों साल पहले की बातें हमें पता कैसे चलती हैं? मतलब अतीत तो एक बिखरी हुई पहेली जैसा है, इसके टुकड़े आखिर जुड़ते कैसे हैं? आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और चलते हैं इतिहासकारों की दुनिया में। जरा इस सोने के सिक्के को देखिए, ये है गुप्त काल का, करीब करीब चौथी शताब्दी का। अब ये सिर्फ सोने का एक टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये एक सुराग है, एक खोई हुई दुनिया का, कह सकते हैं अतीत से आया एक मैसेज है। और बस यहीं से इतिहास का असली मजा शुरू होता है। सवाल ये है कि भाई, एक छोटा सा सिक्का एक पूरे साम्राज्य के बारे में आखिर बता क्या सकता है? यकीन मानिए, इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इतिहास की जो बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं ना, वो अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी मामूली सी दिखने वाली चीजों में छिपी होती हैं। तो सवाल उठता है कि इतिहासकार इन सुरागों को खोजते कैसे हैं? मतलब उनके पास ऐसा क्या टूल किट होता है जिससे वो अतीत की इतनी गहरी जांच पड़ताल कर पाते हैं? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि इतिहासकार एक जासूस है और पूरा का पूरा अतीत एक बहुत बड़ा उलझा हुआ क्राइम सीन। यहाँ मिली हर एक चीज, हर लिखा हुआ शब्द एक सुराग है, एक ऐसा सुराग जो किसी अनकही कहानी का दरवाजा खोल सकता है। और सबूतों का ये जो खजाना है ना, ये बहुत बड़ा है। एक तरफ है पूरा तात्विक स्रोत, मतलब पुराने औजार, बर्तन, ये सब। दूसरी तरफ है साहित्यिक स्रोत, जैसे हाथ से लिखी पांडुलिपियां, पुरानी कविताएं, ये सब। ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं। अलग अलग टुकड़े, लेकिन हर टुकड़ा बेहद जरूरी। इस खोजबीन की शुरुआत अक्सर पुरातत्वविद करते हैं। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो जमीन के नीचे दबे राज खोलते हैं। खुदाई करके वो उन चीजों को बाहर निकालते हैं जो सदियों पहले लोग, पौधे और जानवर पीछे छोड़ गए थे। सोचिए जरा, एक पुरातत्वविद काम कर रहा है और उसे अचानक सिंधु सरस्वती सभ्यता की ऐसी कोई प्राचीन मुहर मिल जाती है। कमाल है ना, जमीन की हर परत मानो इतिहास का एक नया पन्ना खोल रही हो। अब इन सारे सुरागों के मिलने के बाद आते हैं इतिहासकार। इनका काम है इन सभी अलग अलग स्रोतों से मिले सबूतों को जोड़ना और उन टुकड़ों से अतीत की एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करना और फिर उसे कहानी की शक्ल में हमारे सामने रखना। पर एक मिनट, ये काम कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता, ये पूरा टीम वर्क है। भूविज्ञानी जैसे एक्सपर्ट्स पुरानी चट्टानों की उम्र बताते हैं, तो कोई और एक्सपर्ट इन पेचीदा मूर्तियों में छिपे संकेतों को समझता है। मतलब हर कोई इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने में अपनी अपनी भूमिका निभाता है। अच्छा, तो हमारे पास सुराग आ गए, पर सोचिए अगर हमें ये ही ना पता हो कि कौन सा सुराग किस समय का है, तो पूरी कहानी गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए सुरागों को सही क्रम में रखना बहुत जरूरी है, और यहीं पर काम आती है टाइमलाइन। ये बड़ा मजेदार है। देखिए, BCE यानी बिफोर कॉमन एरा में साल उल्टे चलते हैं। मतलब 2 BCE के बाद 1 BCE आता है और फिर सीधा 1 CE यानी कॉमन एरा शुरू हो जाता है। एक बात याद रखने वाली है, इसमें कोई ईयर 0 या 0 साल नहीं होता। पहले आपने BCE और AD सुना होगा। अब दुनिया भर के इतिहासकार ज्यादातर BCE और CE इस्तेमाल करते हैं। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा और CE मतलब कॉमन एरा। बात वही है, बस शब्दावली थोड़ी बदल गई है ताकि ये ज्यादा समावेशी हो। तो फिर समय की गिनती करते कैसे हैं? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बुद्ध का जन्म हुआ था करीब 560 BCE में। तो आज से ये कितने साल पुरानी बात हुई? सिंपल है, हम 560 को आज के साल में जोड़ देंगे और फिर उसमें से 1 घटा देंगे। वो 1 क्यों घटाया? क्योंकि कोई ईयर 0 तो था ही नहीं। बस ऐसे हमें सही समय का अंदाजा लग जाता है। तो ठीक है, अब हमारे पास औजार भी हैं, यानी स्रोत और टाइमलाइन दोनों। तो चलिए अब इनका इस्तेमाल करते हैं और मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी और अहम कहानी को समझते हैं। कल्पना कीजिए, लाखों साल तक शुरुआती इंसान कैसे रहते थे? छोटे छोटे झुंडों में, शिकारी बनकर या कंदमूल इकट्ठा करके। उनकी जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति पे टिकी थी। आज यहाँ, कल वहाँ, भोजन और ठिकाने की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे। लेकिन फिर लगभग 12,000 साल पहले एक जबरदस्त बदलाव आया। आखिरी आइस एज यानी हिमयुग खत्म हुआ और दुनिया का मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा। और ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। इस बदलते मौसम ने एक क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया। कहाँ इंसान चट्टानी गुफाओं में रहकर शिकार करता था और कहाँ अब वो गांवों में बसकर खेती करने लगा था।
ये बहुत बड़ा सफर था। इंसान अब एक शिकारी से किसान बन रहा था। इसी को हम कहते हैं कृषि क्रांति। अब क्या हुआ? लोगों ने अनाज उगाना सीख लिया, गाय बकरी जैसे जानवरों को पालतू बना लिया। धीरे धीरे समुदाय बड़े होने लगे और नदियों के किनारे बस्तियां बस गईं। और फिर यहीं से मिट्टी के बर्तन बनाने और धातु के औजार बनाने जैसी नई नई टेक्नोलॉजी भी सामने आई। तो ये सारी कहानी हमें वापस उसी एक बात पर ले आती है कि इतिहास जो है वो एक कभी न खत्म होने वाली खोज है, एक ऐसी जांच है जिसकी कहानी कभी पूरी नहीं होती। सोचिए, हर मिला हुआ सबूत एक जिगसॉ पजल के टुकड़े की तरह है, लेकिन इतिहास की इस पजल में कुछ टुकड़े हमेशा गायब रहते हैं, हमेशा। और इसीलिए इतिहासकारों को जो भी सबूत मिलते हैं ना, उनकी व्याख्या बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए E.H. कार। उन्होंने कमाल की बात कही थी कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच कभी न खत्म होने वाली एक बातचीत है। इसका मतलब ये है कि हम आज के सवालों को लेकर अतीत को देखते हैं और इसी से हमारी समझ वक्त के साथ और गहरी होती चली जाती है। तो आखिर में बस यही कहना है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और तारीखों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये उन छोटे छोटे सुरागों के बारे में है जिनसे बड़ी बड़ी असाधारण कहानियां खुलती हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज हमारी जिंदगी में जो चीजें हैं, उनमें से कौन सी चीजें भविष्य के इतिहासकारों को हमारी कहानी सुनाएंगी। कभी इस पर सोचिएगा जरूर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें।